तो कैसे हो मेरे प्यारे भाई और उनकी बहनों। पता है जब टिकटॉक बैन हुआ था ना, तब मुझे लग रहा था कि चलो देश से कोरोना वायरस जाए या ना जाए, लेकिन एक वायरस तो कम से कम गया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में आया, अरे टिकटॉक बैन हो जाएगा तो हमारे टिकटॉक में जो सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज है उनका क्या होगा। देश में बेरोजगार युवाओं की टोली में तो वो लोग भी शामिल हो जाएंगे ना। लेकिन मैं गलत था, क्योंकि जब टिकटॉक बैन हुआ तो टिकटॉक का इंडियन वर्जन है जो कि है जोश, MX टकाटक आ गया। चलो ये भी ठीक था। पहले चाइना ऑनलाइन टट्टी बेच के हमारे पैसे और हमारी प्राइवेसी दोनों लेता था। अब हमारा देश ऑनलाइन टट्टी बेच के हमसे सिर्फ पैसे लेगा और प्राइवेसी को छोड़ देगा, सिर्फ व्हाट्सएप के अलावा। और व्हाट्सएप तो वो भी USA का कंपनी है। और देश में टैलेंटेड लोगों को अपना टैलेंट दिखाने का भी मौका मिलेगा इन सब एप्स में। तो इन सब टैलेंटेड लोगों में से जो सबसे ज्यादा टैलेंटेड है वो है मिस्टर फैजू। हाँ, मिस्टर फैजू 13-14 साल के निब्बियों का क्रश मिस्टर फैजू। अब लॉकडाउन में जब टिकटॉक बैन हुआ था ना, तब बाकी टिकटॉक के सेलिब्रिटीज की तरह मिस्टर फैजू भी बेरोजगार हो गए। और फिर उन्होंने सोचा, अच्छा टिकटॉक बैन हो गया, अब मैं यूट्यूब में आता हूँ, यूट्यूब में मैं अपना टैलेंट दिखाता हूँ। फिर उन्होंने यूट्यूब पे अपना टैलेंट शो करना शुरू किया, क्योंकि यूट्यूब में जो वो गाने यूज करते थे ना टिकटॉक में, तेरी प्यारी प्यारी दो अखिया, वो तो यूज नहीं कर पाएंगे क्योंकि टी सीरीज फिर उनको प्यार से सिर्फ एक ही बात बोलेगी, निकल लौड़े, पहली फुर्सत में निकल। तो यूट्यूब में उन्होंने व्लॉगिंग डालना शुरू किया। लेकिन यूट्यूब में भी उनको अपने ऑडियंस से बहुत ही प्यार भरा, मतलब इतना प्यार भरा रिस्पांस मिला था ना। मतलब जैसे ही उन्होंने अपना पहला वीडियो डाला यूट्यूब पे, तो जनता ने हमारे प्यारे मिस्टर फैजू से सिर्फ एक ही बात बोली, अल्लाह माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। अब यूट्यूब से इतना प्यारा रिस्पांस मिलने के बाद हमारे फैजू भाई तो डिप्रेशन में चले गए कि टिकटॉक पे जैसे मेरी दाल गली थी, यूट्यूब में तो मेरी दाल नहीं गली, तो अब मैं क्या करूं। तो वो बहुत सोच में पड़ गए। लेकिन उनको इस डिप्रेशन और इस बहुत ही बेरोजगारी के दलदल से किसने निकाला, जरा सोचो किसने निकाला। हाँ, एकता कपूर के अल्ट बालाजी ने हमारे फैजू भाई को इस बेरोजगारी के दलदल से निकाला। हाँ, वही अल्ट बालाजी जो हमारे देश में सॉफ्ट कॉर्न बेच बेच के ठड़की आवाम को अपने हैंडल हिला हिला के हाथों की लकीरें मिटाने पे मजबूर कर दिया। वही अल्ट बालाजी, उसी अल्ट बालाजी पे हमारे फैजू भाई का एक प्यारा सा वेब सीरीज आ रहा है जिसका नाम है बैंग बैंग। हाँ, बैंग बैंग। इसे देखकर ऋतिक रोशन भी एक बार को तो मिस्टर फैजू को बोल ही पड़ा, बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। और जो स्ट्रगलिंग एक्टर्स है जिन्होंने अपना एक्टिंग करियर में प्रॉपर थिएटर किया है, एक्टिंग का कोर्स किया है, वो भी ऑल्ट बालाजी से सिर्फ यही बोलते हैं दिल से। बस उनकी भी दिल से इस ऑल्ट बालाजी और जितने भी प्लेटफॉर्म है जो मिस्टर फैजू जैसे टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करते हैं, उनके लिए भी सिर्फ एक ही बात निकली होगी दिल से, मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? तो चलो यार, आज मैं इस ऑस्कर विनिंग वेब सीरीज का ट्रेलर पे हम लोग नजर डालने वाला है। तो चलो यार शुरू करते हैं बिना किसी चुतिया पे गए। तो ट्रेलर के शुरुआत में ही हमें दिखता है कि हट्टा कट्टा विद टट्टे वाला आदमी एक लौंडा जैसे दिखने वाली एक लौंडिया को अपनी बाहों में उठाता है और बहुत ही मतलब जुनून के साथ, मतलब बहुत ही गर्व के साथ बोलता है, रॉकी का प्राइस। और तभी हमारे सबके प्यारे फैजू भाई अपने चोर बाजार से खरीदा हुआ जैकेट और किराया पे लिया हुआ बाइक लेके आते हैं और लौंडा जैसे दिखने वाली लौंडिया को पूछता है, ऊपर क्या कर रही है तू? बैंड। और लड़की आगे से जवाब देती है, ऊपर क्या कर रही है तू? बैंड। जैकेट भी। मतलब सीरियसली ये सुन के तो हमारे सबके प्यारे जॉनी भैया भी एक बार को बोल उठे, मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे।
मतलब ऐसे बाहों में उठाने से अगर सच में बैंग बैंग होता तो आज तक हम सिंगल तरसे हुए मुट्ठीबाज लौंडे जो ब्लू फिल्म में जो एक्टर एक्ट्रेस को जो करते देखते हैं वो क्या था? वो क्या इंटर बॉडी मिक्सअप रेसलिंग था जहां पे दोनों पार्टी हार जाते हैं और दोनों पार्टी को हारने के बाद बहुत ही ज्यादा खुशी मिलती है। मतलब हारने का कोई दुख दर्द गम कुछ भी नहीं होता। मतलब ऐसी रेसलिंग मैच हो जहां पे दोनों पार्टी को हार के मतलब बहुत मजा आता है। हाँ शाबाश, यही बॉडी दिखा के तो लोग आजकल एक्टर बन रहे हैं। मतलब एक्टिंग कोर्स थिएटर गया माचुदा ने, और डायरेक्टर ने भी इसको बोला होगा कि भोसडी के तेरे को तो एक्टिंग तो बिल्कुल नहीं आता, तेरी बॉडी दिखा के मैंने तेरे पे जो पूरा खर्चा किया है, मतलब 2 कचौड़ी और 2 समोसे का जो खर्चा हुआ है मेरे को, वो तो मैं पूरा वसूल करेगा। तेरी बॉडी दिखा के, बॉडी दिखा, और जरूरत पड़ी तो तेरी चड्डी भी मैं उतारूंगा और तेरी जो जंग हुई लुल्ली है वो भी मैं दिखाऊंगा दर्शकों को, क्योंकि ये तो ऑल्ट बालाजी है, ये तो वैसे भी सॉफ्ट कॉर्न है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन मेरे पैसे मेरे पूरे होने चाहिए, चाहे तेरी पतलून उतरे या फिर तेरी इज्जत। राजा साहब की फैमिली उदयपुर की सबसे बड़ी फैमिली है और उसमें 2 मर्डर हो चुके हैं। पहला उनकी बेटी और अब बीवी। इस केस को लेकर हमारे पास जितने भी फैक्ट्स हैं उनमें एक फैक्ट कॉमन है, रघु। हाँ, मर्डर केस में तो हमारे फैजू भाई ही तो पहला सस्पेक्ट है, क्योंकि राजा के परिवार ने गलती से हमारे फैजू भाई का जोश वाला वीडियो, मेरा मतलब है कि जोश में जो हमारे फैजू भाई ने जो टैलेंटेड वीडियो बनाते हैं वो देख लिया था, तो वो देखकर ही हमारे राजा साहब के परिवार की मौत हो गई। आधे लोगों की तो वहां पे ही मौत हो गई। मतलब आजकल के लोगों को मतलब सब कुछ एक्सप्लेन करके बोलना पड़ता है, क्योंकि इतने गंदे दिमाग है ना लोगों के। हाँ, तो प्राइम सस्पेक्ट हमारे फज्जू भाई, इसमें तो कोई शक नहीं है, तो मैं भी मानता हूँ। ऐसा तुम सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है मीरा। अब आगे देखो। हाँ मीरा दीदी, हमारे फज्जू भाई घर में सिर्फ गांड मटकाने के लिए आए थे, और गांड मटकाने के बाद वो चले भी जाते, और कुछ करने के लिए नहीं आए थे, क्योंकि लॉकडाउन में उनकी गांड में लचक थोड़ा कम हो गया था ना, इसलिए वो लोगों के घर घर जाके गांड मटका के वो अपनी गांड का जो लचक है वो थोड़ा सुधारने गए थे, बस, और कुछ नहीं है। तुम बेकार में उस पर शक कर रहे हो हमारे फज्जू भाई पे। अब तुम लोग मेरे से पूछो कि भाई फज्जू भाई तो अपने घर पे भी गांड का लचक दिखा सकते थे। अब देखो यार, तुम लोग ऐसे सवाल के लॉजिक तुम लोग यहाँ पे मत ढूंढो। तुम लोग यहाँ पे बकचोदी देखने आए हो कि लॉजिक ढूंढने आए हो? फज्जू भाई दूसरे के घर में जाके अपने गांड का लचक दिखाते थे। वैसे भी मुजरा करने का शौक तो टिकटॉक वालों को तो पहले से ही है, तो इसमें नया बात क्या है? अगर वो कोई लोग नहीं है, फ्री में अपने आप को ही मुजरा दिखाते हैं, तो ऐसे होता है यार। टिकटॉक वालों को ये पूरा नहीं आता है, तो इस पे तुम ज्यादा लॉजिक मत ढूंढो और चुपचाप वीडियो देखो। ऐसा तुम सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है मीरा। वाह शाबाश, इतना क्लोज आके भी निशाना चूक गया। मतलब ऐसे ढाकर निशाने के लिए एक ताली तो बनती है हमारे मीरा दीदी के लिए। मतलब वाह, मतलब इससे अच्छा निशाना तो मेरा है। जब मैं मूतता हूँ तब मेरा जो मूत की जो धार है वो सीधा कमोड के पानी में गिरता है। मतलब इस दीदी से तो अच्छा निशाना मेरा है, मेरे बंदूक का है। मेरे को काम पे लगाओ यार, मैं इससे अच्छा अपनी गन चला लूंगा। मतलब रियल गन, मूत वाली गन नहीं। मतलब समझा करो यार, कॉन्टेक्स्ट समझा करो। You know, इसने मुझे डंप किया। रघु, you do realize? साले जैसी तेरी हरकत है ना, तेरे को तो लड़की तो छोड़, तेरे को कुत्ता भी छोड़ के चले जाए। और आप लोग और तुम लोग इस लड़की के जो ये जो एक्सप्रेशन है ना, इस पे धोखा मत खाना। तुम लोग क्या सोचते हो कि ये लड़की क्या कौन सा सेंस में ये बोल रही होगी कि हमारे जो दीदी है उसने हमारे फज्जू भाई को क्यों छोड़ा? फज्जू भाई जैसे एक बहुत ही अच्छे सुशील लड़की को क्यों छोड़ा? इसलिए अजी लंड मेरा वो सोच इसीलिए रही है क्योंकि इस भोसड़ी वाले के पास ये लड़की इतनी देर तक रही कैसे, वो इसलिए सोच रही है, इसलिए वो ऐसा बोल रही थी। बात को पूरा समझा करो, सच समझे। और तुम लोग हमारे मीरा दीदी को भी कम खिलाड़ी मत समझना, ये तो हमारे फैजू भाई से भी नेक्स्ट लेवल की खिलाड़न है।
मतलब मैडम का जो बॉयफ्रेंड स्लैश फियांसे है वो हमारे जो दीदी है उनसे पूछता है फीलिंग्स फॉर रघु। कि जिसका हमारे दीदी बहुत ही कॉन्फिडेंटली जवाब देती है, मतलब बिल्कुल स्वैग के साथ जवाब देती है। और मेरे बीच में जो कुछ भी था, it's over now. अच्छा। ए बंटी, ए वेब सीरीज का जरा एंड वाला क्लिप लगाना जरा। रघु का कुछ पता चला? No sir. मतलब ये बात जब हमारे प्यारे मीरा दीदी के फियांसे को पता चलेगी कि उसका जो प्यार है वो अपने ऑफिस आवर्स में मिस्टर फैजू की नंगी पुंगी बदन देखकर अपना ऑर्गेजम फील करती है, तब उसके दिल और दिमाग से सिर्फ एक ही बात आई होगी हमारे मीरा दीदी के लिए। ये कोई रंडी खा रहा है, ये कोई रंडी खा रहा है। मतलब मैं अगर इस बॉस की जगह होता ना तो मैं इस मैडम को पक्का उसी दिन इमीडिएटली मैं नौकरी से निकाल देता। इसलिए नहीं कि ये मैडम वर्किंग आवर्स में अपना टाइम वेस्ट कर रही है, इसलिए क्योंकि ये वर्किंग आवर्स में मिस्टर फैजू का नंगा पुंगा मुजरा देख के अपना टाइम वेस्ट कर रही है। मतलब मैं अगर इस बॉस की जगह होता तो मैं अपने एम्प्लॉयज को कोई अच्छा वीडियो सजेस्ट करता, कोई अच्छा मतलब मोटिवेशनल वीडियो सजेस्ट करता, कोई एजुकेशनल वीडियो सजेस्ट करता, और अगर कुछ भी ना हो तो मैं पोर्न वीडियो ही दिखा देता है यार। मतलब कोई अच्छा वीडियो देख के तुम लोग टाइम वेस्ट करो। मतलब ये कौन सा स्टैंडर्ड है? तुम लोग कंपनी का स्टैंडर्ड ऐसे गिराओगे? मतलब दूसरी कंपनियां क्या सोचेगी कि हमारे कंपनी के एम्प्लॉय मतलब टिकटॉक वालों का मुजरा देख के अपना टाइम वेस्ट करती है। इससे ज्यादा शर्मनाक चीज और क्या हो सकता है? मतलब मैं पर्सनली वीडियो सजेस्ट करता यार। मतलब अपना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो बड़ा वेपन का है। बिना ठोस सबूत के हम इसे अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमसे एक कदम आगे चल रहा है। एक कदम आगे नहीं, इसका कदम हमसे एक कदम ज्यादा लचीलापन है। मतलब देखो इसकी चाल में क्या अदा है, क्या ग्रेस है। मतलब ऐसी अदा और लचक और ग्रेस देख के तो इन्वेस्टिगेशन टीम पहले से ही अंधी हो जाए, तो अरेस्ट करना तो बहुत दूर की बात है। तुम इस केस में कैसे इन्वॉल्व हो, एंड आई विल हेल्प यू। तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे। हाँ, ये हमारे फिज्जू भाई ने बिल्कुल सही कहा है कि तुम मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, क्योंकि आज तक जब भी हमारे फिज्जू भाई के जिंदगी में कोई लड़की आई है, वो जब भी हमारे फिज्जू भाई के साथ खेलते हुए टाइम, मतलब जब खेलने जाते हैं ना दो कपल ओयो रूम में बा कहीं भी जगह पे, तो वो जब हमारे फिज्जू भाई का औजार देखती थी तो मतलब तभी उसी टाइम फिज्जू भाई के ऊपर से और अपनी पूरी जिंदगी से उस लड़की का ट्रस्ट पूरा ही खत्म हो जाता था। तो ये बात तो मैं भी मानता हूँ यार, ये भी बात तो मैं भी मानता हूँ, क्योंकि ट्रस्ट तो हमारे फिज्जू भाई पे बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसकी तलवार जंग पे जाने से पहले ही ढह जाती है तो उस पर तो ट्रस्ट तो बिल्कुल नहीं किया जा सकता। ये तो मैं बिल्कुल मानता हूँ। यस, आई एग्री। अब तुम लोग ये कभी भी मत सोचना कि इस वेब सीरीज में कोई अच्छे डायलॉग नहीं है। मतलब इस वेब सीरीज में इतने अच्छे डायलॉग है जिसे सुनकर तुम्हारे कान से खून तो के एक बार को तो टट्टी भी नहीं निकल जाएगा। मतलब तुम लोग सुनो यार, एक बार को तो सुनो, एक बार तुम लोग सुनो, फिर मेरी बात तुम मानोगे। तो हमारे फिज्जू भाई ने एक बहुत ही कातिलाना डायलॉग दिया है इस वेब सीरीज में, जो कि है, बाय द वे आप कौन? मैं वो हूँ जो धनराज से नफरत करता हूँ और फ्री की विस्की से प्यार। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब देखना तो यह है कि इस वेब सीरीज को देखने के बाद हमारे ऑडियंस कैसा रिएक्शन देगी। वैसे ट्रेलर में तो हमारे ऑडियंस ने पूरा का पूरा प्यार दिखाई दिया है, वो लाइक टू डिसलाइक रेशियो से ही पता चल जाता है। तो इसमें नई बात कोई नहीं है। मतलब तुम लोग अगर मेरे से पर्सनली पूछो कि मैं ट्रेलर देख के इस वेब सीरीज के बारे में क्या सोचता हूँ, तो मैं तुम लोगों को सिर्फ यही बात बोलना चाहता हूँ कि इस वेब सीरीज में एक्शन है, ड्रामा है, सब कुछ है, बस सिर्फ और सिर्फ एक्टिंग नहीं है। Bam, bop,
तो चलो यार, आज का वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। अगर तुम लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक करो यार, तुम लोग लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और इस जोकर की बकचोदी और देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और सब्सक्राइब करने के बाद वो जो घंटा बन के आएगा उसको जरूर बजा देना, ताकि इस सर्कस का हर एक शो की टिकट तुम लोग मिस ना करो। हर शो का नोटिफिकेशन तुम्हारे फोन पे जरूर आएगा। अब चलो यार, मैं भी चलता हूँ। ए बंटी, चल तू सो जा, आज कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी ये इस वेब सीरीज का ट्रेलर देखने के बाद मुझे भी थोड़ा बहुत नींद चाहिए, क्योंकि दिमाग मतलब बहुत फट गया है इतना क्रिंज देखने के बाद। बाय।